तो देख के ऐसा लग रहा है कि जो अगली जो लड़ाई है ना Realme और Xiaomi के बीच में, वो टीवी मार्केट के अंदर होने वाली है। यानी कि ऑलरेडी Xiaomi का तो Mi टीवी आता है और अब लग रहा है कि Realme की तरफ से भी कोई टीवी आने वाला है। अरे मेरा मतलब ये कि Realme बहुत ही जल्दी अपना टीवी लॉन्च कर सकती है और इसका एक हिंट उनके CMO के एक ट्वीट से पता चल गया, जिसे देख के पता चलता है कि इस महीने के एंड में यानी कि MWC के अराउंड आपको Realme टीवी से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और कुछ ही महीनों के अंदर आपको Realme टीवी मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो बात करते हैं कि Realme टीवी में क्या हो सकता है और क्या जंग होने वाली है Xiaomi और Realme के बीच में आगे चल के। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। तो सबसे पहले बात करें आखिर Realme टीवी क्यों लॉन्च कर रही है। वेल बात करें तो जो ऑलरेडी जो Xiaomi के जो मी टीवीज है ना, वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया में अगर मी टीवीज की बात करूं ना, ऑनलाइन में वो सबसे ज्यादा बिकते हैं और सबसे ज्यादा स्मार्ट टीवी जो सेलिंग है ना, यानी कि बेस्ट सेलिंग स्मार्ट टीवीज है, वो भी Mi टीवीज है। और ये बात Realme को लगता है शायद पसंद नहीं, क्योंकि जो Realme ज्यादातर वही काम करती है जो Xiaomi कर रही है और जैसे जैसे जो Xiaomi कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके कंपटीशन में Realme अपना कुछ ले आती है। तो देखा जाए तो ये कुछ कहानी हो गई है। और अगर Xiaomi अगर अपना टीवी बना रही है ना, तो Realme कैसे पीछे रहा। और लगता है कि Realme भी अब टीवी वाले मार्केट में आने वाली है। लेकिन अगर उसके टीवीज आने वाले तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। जो Realme के टीवीज होंगे ना, वो भी Xiaomi के टीवीज सिर्फ थोड़े बजट सेंट्रिक होंगे। यानी कि आप समझ के रखिए लगभग 10,000 के अराउंड से इनकी टीवीज की प्राइसिंग स्टार्ट होगी और 40,000 50,000 तक इनकी टीवीज की प्राइसिंग जा सकती है। हो सकता है शुरू में थोड़े सस्ते टीवी निकाले, फिर धीरे धीरे जब टाइम निकले तो उनके महंगे टीवीज भी आपको मार्केट में देखने को मिले। लेकिन पूरी एक रेंज आने वाली है Realme टीवीज की। और देखा जाए तो जो सबसे छोटा साइज होने वाला ना, वो होने वाला 32 इंच का और ये सभी के सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी हो सकते हैं। अरे मतलब यही है कि जो एंड्रॉइड टीवी का मार्केट है वो काफी अच्छा है। Xiaomi के भी एंड्रॉइड टीवी आते हैं, तो Realme कैसे पीछे रहे। तो Realme भी एंड्रॉइड टीवी निकालेगी, बिल्ट इन क्रोमकास्ट आपको देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो का सपोर्ट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आज के समय में तो ये चीज मस्ट है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और मेरे को एक चीज लग रही है कि जो Realme के टीवीज होंगे ना, वो ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मी टीवी। मतलब कि मी टीवीज अच्छे हैं, लेकिन कई बार लगता है कि थोड़े से महंगे हो गए या फिर उनमें थोड़ी फीचर्स की कमी है। जैसे की बात करें तो जितने भी 4K Mi टीवीज आते हैं सब में आपको HDR10 देखने को मिलता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जबकि अभी रिसेंटली नोकिया और मोटोरोला के टीवी डॉल्बी विजन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो लग रहा है कि Realme अगर आएगी तो मेरे को लगता है कि Xiaomi से सस्ते टीवीज को बनाएगी और ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगी। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि 40 इंच का एक 4K Realme टीवी देखने को मिल जाए जिसकी कीमत 20,000 से कम हो। मतलब कि Realme की तरफ से आपको ये देखने को मिलने वाला है कि आपको सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी क्वालिटी का 4K टीवी देखने को मिले। हो सकता है उसके अंदर आपको डॉल्बी विजन जैसी चीज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। और तो जो MEMC टेक्नोलॉजी होती है जो आपको Xiaomi के सिर्फ 65 इंच वाले टीवी में देखने को मिलती है ना, उसका सपोर्ट Realme दे। मतलब कहने का बात यह है कि आपको थोड़े हाई एंड फीचर्स जो Xiaomi अपने टीवीज में प्रोवाइड करती है ना, उसे Realme अपने टीवीज के अंदर डालने की कोशिश करे। और ऑब्वियसली पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो पिक्चर क्वालिटी रहेगी वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहेगी Realme और Mi की। और ये भी हो सकती है कुछ मामलों में Realme एक कदम आगे ले। मतलब कि काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि Mi टीवीज की पिक्चर क्वालिटी नहीं है, और यहाँ पे जो Realme है ना वो एक गेम खेल सकती है मतलब पिक्चर क्वालिटी के मामले में और ज्यादा अच्छे 4K टीवी और कम प्राइस में। तो अगर यहाँ पे अगर Realme एक नई कंपनी के रूप में अगर एंट्री ले रही है ना, तो मेरे को लगता है कि ये कुछ चीजें जो Realme के फेवर में काम कर सकती है। ऊपर से बात करें तो आप मानो ना मानो Mi टीवीज के अंदर जो साउंड की क्वालिटी होती है ना वो अच्छी नहीं होती, इसलिए उन्होंने अपनी साउंड बार को इंट्रोड्यूस किया। और ऐसा हो सकता है कि Realme शायद से साउंड बार लेके आए या फिर अपने टीवीज के अंदर ही साउंड बार को इंटीग्रेट कर दे। मतलब कि जैसे आपने कुछ मोटोरोला और नोकिया के टीवीज देखे जिसमें आपको साउंड बार इंटीग्रेटेड देखने को मिलती है, ठीक वैसा ही कुछ Realme अपने टीवीज के साथ कर सकती है। और देखा जाए तो टीवी बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्केट है जहां पर Realme काफी अच्छा खेल सकती है, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो भी इतनी ज्यादा बड़ी कंपनीज है नहीं। मतलब अगर हम बजट टीवी वाला मार्केट देखें, ऑब्वियसली Xiaomi है, इसके अलावा मोटोरोला है और नोकिया। लेकिन सबको पता है कि वो फ्लिपकार्ट उसका लोगो यूज करके अपने खुद के टीवीज बेच रही है, उनमें आपको सर्विसिंग कैसी मिलेगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि Realme खेल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो Realme है ना वो काफी अच्छा ब्रांड बन चुकी है इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू मोटोरोला और नोकिया। क्योंकि मोटोरोला नोकिया ब्रांड तो है लेकिन थोड़े पुराने हैं और आज के समय में लोग उन पर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। और आज के समय में Realme के फोन जिस तरीके से बिक रहे, तो लगता है कि Realme का अगर टीवी लेके आते हैं तो लोग भी उसके पीछे इंटरेस्टेड होंगे। और यहीं तक नहीं, मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि Realme के टीवीज में आपको कुछ पैच वॉल जैसी चीज देखने को मिलेगी, जैसे Xiaomi के टीवीज में आपको पैच वॉल देखने को मिला था ना, यानी कि उसमें अलग अलग कंटेंट आपको देखने को मिलता था। तो सिमिलर चीज Realme भी करने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरे को हिंट मिला है। और अगर आप लोग एक्साइटेड और जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली टीवीज के अंदर क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ जो टीवी होंगे ना वो 32 इंच, 40, 43, 50,
55 और 65 इंच तक जाएंगे। थोड़े महंगे टीवीज आपको थोड़े लेट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात गारंटी से दे सकता हूँ, आज के समय में जो Xiaomi के मी टीवीज अवेलेबल है ना, उनसे कम कीमत होने वाली है। अब उसका मेन रीजन ये है कि Realme है ना, वो अपने टीवी मार्केट में पहली बार आने वाली, और जब वो अगर टीवी मार्केट में पहली बार आ रही ना, तो कंपटीशन से काफी ज्यादा कम प्राइस रखने वाली है, तो ये काफी अच्छी बात हो सकती है। उसके अलावा एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ गारंटी दे, मतलब काफी अच्छा एंड्रॉइड अपडेट्स में ऑलरेडी Realme अपने फोन्स के अंदर, तो मेरे को लगता है कि एंड्रॉइड अपडेट्स का जो कल्चर है वो टीवी के अंदर भी रखेंगे जारी। और तो और मेरे को लगता है कि जो टेक्नोलॉजी आपको थोड़े महंगे और जो प्रीमियम टीवीज में देखने को मिलती है ना, सोनी सैमसंग, वो शायद कम प्राइस में लाने की कोशिश करे Realme। मतलब कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर Realme सोनी सैमसंग LG जैसी टेक्नोलॉजी, उनकी जैसी पिक्चर क्वालिटी थोड़े सस्ते में प्रोवाइड करती है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि लोग है ना MI टीवी छोड़ के Realme टीवी को भी खरीद सकते हैं। मतलब कि Realme टीवीज के साथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आज के समय में, क्योंकि जिस तरीके से Realme ने स्मार्टफोन मार्केट को डिस्टर्ब किया ना, अब लगता है कि टीवी मार्केट को, क्योंकि जो टीवी मार्केट है ना, वो अब आज के समय बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आ गई है। और अगर Realme आती है ना, तो मेरे को लगता है कि Realme है, Xiaomi ऑलरेडी है, तो इन सबके साथ अब मार्केट थोड़ा अच्छा होगा और आपको मार्केट में ज्यादा अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो टीवी के अंदर लड़ाई होगी ना, इसका रिजल्ट ये होगा कि अब आपको Xiaomi की तरफ से भी और अच्छे टीवीज देखने को मिलेंगे, यानी कि मार्केट में अच्छे टीवी की कैटेगरी बढ़ने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अगर अभी तक एक भी स्मार्ट टीवी नहीं लिया ना, तो हो सकता है 2020 में काफी अच्छा टाइम हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इस साल आपको काफी कमाल कमाल के स्मार्ट टीवीज देखने को मिलने वाले, जो इनसेन वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और काफी कमाल कमाल की चीजें लाने वाली। वैसे ज्यादातर लोग है ना, वो टीवी इतना जल्दी खरीदते नहीं या फिर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो Realme और Xiaomi के बीच की जो लड़ाई है ना, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है। मतलब बाकी देखते हैं कि जो लड़ाई है टीवी से निकल के और कहां जाती है, क्योंकि कुछ हिंट तो ऐसा भी मिल रहा है कि अगर टीवी अगर Realme के निकल पड़े, तो हो सकता है कि Realme आने वाले समय में अपने लैपटॉप भी लिया, जैसे Redmi बुक आने वाला है ना, क्या पता Realme बुक देखने को मिल जाए। मतलब ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं, इनके बारे में ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन टीवी से रिलेटेड बस 1 महीने के अंदर आने वाली है। और जब Realme के टीवीज आ जाएंगे ना, तो उसके बारे में हम बात करें, क्या वो खरीदने लायक है या नहीं, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाए या नहीं, या फिर उनमें जब जो फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे या नहीं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों की चॉइस क्या होगी, Realme का टीवी या फिर Xiaomi का टीवी? ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपलोड का बटन होता है डेस्कटॉप पे, अगर पीसी पे वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे अपलोड का बटन देखने को मिलेगा, तो वहां जाके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को आज के समय में कोई टीवी खरीदने वाले हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।